नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी घर बैठे ही ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो नए राशन कार्ड के लिए, तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि आप घर बैठे ही कैसे अपने नए राशन कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। बस वीडियो को दोस्तों आप लास्ट तक देखना। मैं पूरा कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, क्या ऑप्शंस होते हैं और कैसे अप्लाई किया जाता है। चाहे आप मोबाइल से अप्लाई करो, चाहे लैपटॉप से अप्लाई करो, चाहे पीसी से अप्लाई करो, मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में जो बताऊंगा वो आप किसी भी डिवाइस के माध्यम से अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको अगर नया राशन कार्ड अप्लाई करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो क्या इंपॉर्टेंट्स डॉक्यूमेंट है वो आप ध्यान से समझ लें। आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास फोटो होनी चाहिए, या अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो अगर आपके पास आय प्रमाण पत्र नहीं है तो अप्लाई कैसे करना है, उसको नया कैसे बनवाना है, तो उससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बना रखी है। तो उसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप चेकआउट कर लेना कि नया आय प्रमाण पत्र कैसे बनता है। तो वहां से जाके सबसे पहले आप अपना आय प्रमाण पत्र बनवा लेना, वो भी 7-8 दिन के अंदर बन जाता है। फिर जब आय प्रमाण पत्र आपके पास आ जाए, फिर उसके बाद अपने नए राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ और भी समझ लो, क्योंकि नए राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं तो जल्द से जल्द आप अप्लाई कर देना, क्योंकि अभी जो पोर्टल जो है ऑन हो रखा है, सारे फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं। तो जितना जल्दी आप हो सके उतना जल्दी आप अपने राशन कार्ड को अप्लाई कर दो, ताकि आपका भी जल्दी से जल्दी राशन कार्ड बन के आपको मिल जाए। क्योंकि राशन कार्ड बनने के बाद आपको बहुत सी ऐसी सरकारी योजनाएं भी हैं जो राशन कार्ड के माध्यम से मिलती हैं, वो आपको मिल सकें। तो और भी जो डिटेल है वो सारी मैं वीडियो में बताता जाऊंगा। आप वीडियो को बस ध्यान से देखते रहिएगा, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पे प्रेस कर दो, ताकि आपको जितनी भी इस तरह की नॉलेजदार वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मैं आपको मेन पॉइंट्स पे लेके चलता हूं कि कैसे आप अपने नए राशन कार्ड को अप्लाई कैसे कर सकते हो, वो भी घर बैठे। सबसे पहले हम गूगल पे आएंगे, चाहे मोबाइल पे हो, चाहे लैपटॉप पे हो, चाहे पीसी पे हो। सबसे पहले हम गूगल पे आके सर्च करेंगे ई डिस्ट्रिक्ट। ई डिस्ट्रिक्ट जैसे ही सर्च करेंगे, आपके सामने सबसे पहले वाला जो लिंक शो करेगा, जो पहला वाला ऑप्शन शो करेगा, वो ऑफिशियल पेज का लिंक है। तो उस पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। अब उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर आएगा, जहाँ पर से आप सीधा लॉगिन के लिए जाएंगे। लॉगिन वाले ऑप्शन पे आप जाएंगे, यहाँ पे दूसरा नंबर पे जो ऑप्शन लिख के आ रहा है ई साथी वाला ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर आएगा, जहाँ पर आपको लॉगिन करना है, जहाँ पर लिखा हुआ है पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन, मतलब जो ऑलरेडी इसमें रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उसके लिए यहाँ पे यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चर कोड इंटर करके इसको लॉगिन कर लेना, सबमिट करके। लेकिन जिन्होंने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है, पहली बार वो जाके अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं, ये नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पे वो क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद ये जो सारी डिटेल है वो यहाँ पे फिल कर देंगे, तो इनका पंजीकरण हो जाएगा, उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और यहीं पे वो अपना यूज़र आईडी, पासवर्ड भी बना लेंगे, ठीक है। जिनको अपना रजिस्ट्रेशन और पंजीकरण करना है उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाके आप चेकआउट कर लेना कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, वहाँ से आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि राशन कार्ड कैसे अप्लाई किया जाता है, तो उसके लिए आप बस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक बस देखते रहें। तो यहाँ पर अभी हम यूज़र आईडी, पासवर्ड इंटर करके आगे प्रोसेस करते हैं। फिर कैप्चर कोड फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ पर देखो काफ़ी सारी चीज़ें आपको सर्विसेज मिलती है, जिससे आप सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हो। उसमें जो दी हुई जानकारियाँ हैं, जो दी हुई फैसिलिटीज़ है, इनसे आपको बहुत सारी व्यवस्थाएं मिल सकती है, बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिल सकती है। जैसे कि जाति प्रमाण पत्र आप यहाँ से बनवा सकते हैं, आय प्रमाण पत्र यहीं से बनवा सकते हैं, निवास प्रमाण पत्र यहीं से बनवा सकते हैं, हैसियत प्रमाण पत्र यहाँ से बनवा सकते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बहुत सारी सर्विसेज का फ़ायदा आप यहाँ पर उठा सकते हैं। अभी हम आपको बताने वाले हैं कि आपको राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए कहाँ पे आपको क्लिक करना है, कहाँ पे आपको क्या ऑप्शन करना है। बस वीडियो का लास्ट तक आप बने रहे दोस्तों। अभी देखो, अगर आपको आवेदन करना है नए राशन कार्ड के लिए, तो यहाँ पर जो देखो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये दूसरा वाला ई साथी इंटीग्रेटेड सर्विस वाले ऑप्शन पे इसको क्लिक करना है। और जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, अब देखो यहाँ पे और कुछ सर्विसेज दिखाई देने लगेंगी, जिसमें आपको राशन कार्ड से रिलेटेड भी एक सर्विस दिखाई देगी, जो 5वें नंबर पे देखो शो कर रही है, खाद्य एवं रसद विभाग।
यही वो विभाग है जहाँ से आपका राशन कार्ड अप्लाई होता है, राशन कार्ड बनता है। ठीक है, तो इसके लिए नवीनतम राशन कार्ड के लिए हम नवीन राशन कार्ड के लिए यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला ऑप्शन ओपन होकर आ गया है। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल थोड़ी सी फिल करनी पड़ेगी जिसके आप आवेदन करने वाले हैं। मतलब आप यहाँ पे एक चीज़ समझ लो, आपने सपोज पंजीकरण अपने नाम से कर लिया, मतलब जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं तो हस्बैंड ने अपने नाम से कर लिया और राशन कार्ड वाइफ के नाम से बनता है मोस्टली, मतलब वोमेन औरत के नाम पे बनता है। ठीक है, तो जैसे आपने रजिस्ट्रेशन अपना कर लिया है तो घबराएं बिल्कुल ना, अपने ही आप रजिस्ट्रेशन से आवेदन कर सकते हैं अपने वाइफ के नाम से। इस चीज़ को अगर आप अच्छे से समझ गए हो तो आगे आप प्रोसेस करिएगा। ठीक है, तो जैसे मेरा नाम से रजिस्ट्रेशन है, अब मैं अपने पत्नी के नाम से, अपने वाइफ के नाम से यहाँ पे राशन कार्ड के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे इसमें यहाँ पे बोल रहा है आवेदक का नाम, तो मेरे आवेदक का नाम देखो सालू है, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। आवेदक का जन्म तिथि, जो भी जन्म तिथि यहाँ पर है आपका, वो यहाँ पे आप सिंपली इंटर कर देना। फिर आपका जो जिला हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। फिर उसके बाद नीचे में एक मोबाइल नंबर आपसे मांगता है, तो कोई भी आप मोबाइल नंबर एक इंटर कर देना। ठीक है, फिर उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना। अब सबमिट पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखो एक यहाँ रेफरेंस नंबर आपके सामने शो करने लगेगा। ये रेफरेंस नंबर आप नोट डाउन करके ज़रूर से ज़रूर रख ले, इसका स्क्रीनशॉट करके रख ले या इसका फ़ोटो खींच के रख ले, कुछ भी अपने पास रख ले ताकि आने वाले समय में आपके ये काम आए। ठीक है, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने पेमेंट करने के लिए ऑप्शन ओपन होकर आएगा, जहाँ पर आपका प्रोसीड विद पेमेंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपके यूज़र आईडी शो करेगा और पेमेंट टू का ऑप्शन शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 15 रुपये की देखो आपको सिंपल से एक छोटी सी पेमेंट करनी है, तो उसके लिए आप यहाँ पर सीधा प्रोसीड विद पेमेंट पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आपके सामने पेमेंट से रिलेटेड कई सारे मेथड आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा, तो इसमें से जो आपको सही लगे जिससे आप पेमेंट कर सकते हैं 15 रुपये की, उसके लिए आप कोई भी सिलेक्शन कर लेना। जैसे नेट बैंकिंग है, यूपीआई है, क्यूआर कोड है, डेबिट कार्ड है, कोई भी आप जिससे भी करना चाहें उसको आप सेलेक्ट कर लेना। मुझको क्यूआर कोड ज़्यादा इजी लगता है क्योंकि क्यूआर कोड के बाद तुरंत इसका स्कैन करो और उसके बाद तुरंत हो जाता है। तो जैसे मेरे सामने देखिए क्यूआर कोड शो कर रहा है और मैं यहाँ पर से देखना, मैंने क्यूआर कोड स्कैन किया और जैसे ही मेरी इधर से पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा, देखना उधर ऑटोमेटिक प्रोसेस हो गया। देखिए मेरे तब पेमेंट हो चुकी है, डन हुआ और देखो उधर प्रोसीड होने लगा। अब आगे प्रोसीड होगा, देखो प्रोसीड होने के बाद ये वाला जो है ऑप्शन आपका तुरंत इधर होके आपके सामने ये वाला पेज सामने आ जाएगा। तो बिल्कुल भी घबराए ना, ये मत सोचना कि आपका पैसा फंस गया है, प्रोसीड नहीं हुआ है। ये सारी चीज़ें यहाँ हमेशा इसमें शो करती हैं। इसमें दिक्कत यही आती है कि जैसे पेमेंट करेंगे ये पेज आ जाता है। तो ये अभी कहीं ना कहीं एक पोर्टल की मेरे हिसाब से कमी है जिसको गवर्नमेंट को इसको अपडेट करना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पे एरर आने के बाद आपको कुछ नहीं करना होता, सीधा ई डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन पे आना है, आपको दोबारा लॉगिन करना होता है। ठीक है, तो लॉगिन वाले ऑप्शन पे आना है, ई साथी वाले ऑप्शन पे आना है। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा से आपको यहाँ पे लॉगिन करना है यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के। ठीक है, लॉगिन करने के बाद इसको कट कर देंगे, इन पे आएंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने ये देखो दो ऑप्शन यहाँ पे जो शो कर रहे हैं, हमने पेमेंट यहाँ से की थी इस साथ ही इंटीग्रेटेड वाले ऑप्शन पे, तो इसमें जाके क्लिक कर देंगे। अब जो आपने रेफरेंस नंबर हमने कहा था सेव कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, उसको यहाँ पे आपको पेस्ट करना है, पेस्ट करके सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे देखिए वाली पेमेंट आपकी सक्सेसफुल यहाँ पे हो चुकी है। देखिए इसमें आपका डेट अभी 5:24 पे हमने पेमेंट की है, तो यहाँ पे वो टाइमिंग शो कर रही है, डेट शो कर रहा है। ठीक है, और ट्रांजैक्शन आईडी शो कर रही है और ये यूज़र आईडी शो कर रही है, एप्लीकेशन नंबर शो कर रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो कर रही है। ठीक है, तो इसमें अभी हम क्या करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपका देखो आगे के लिए प्रोसीड हो जाएगा, आगे वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा जहाँ पे लिख के आ रहा है राशन कार्ड आवेदन। मतलब अब आगे का प्रोसीड यहाँ से होगा। अब इसके लिए आप सीधा आगे बढ़े वाले पे क्लिक कर देंगे तो आपका आगे जो है प्रोसीड होने लगेगा आगे का पेज। जैसे ही नया राशन कार्ड में क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने आय प्रमाण पत्र वाला फॉर्म ओपन होकर आएगा, जहां पर आपको आय प्रमाण पत्र की डिटेल फिल करनी होगी। तो आप अपने हाथ में आय प्रमाण पत्र लेकर रखना दोस्तों और उसकी सारी डिटेल उसमें फिल कर देना। अब चूंकि मेरे में एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी तो यहाँ पर वो पेज शो नहीं हो पाया था, तो मैं आपको अपने शब्दों के माध्यम से चीज़ों को बताए दे रहा हूँ, वो चीज़ आप सिंपली कर लेना। आय प्रमाण पत्र की पूरी डिटेल वहाँ पे सबमिट कर देना और सबमिट करने के बाद आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देना। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज सामने आएगा और यहाँ पे जो डिटेल आपको भरनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ।
उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर आएगा जहाँ पर आपको 6 स्टेप्स आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे कंप्लीट करने होंगे। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान से आप देख लीजिए। जैसे ही मैंने आवेदन संख्या, प्रमाण पत्र, आईडी, ठीक है, ये डाली, उनकी सारी डिटेल यहाँ पे शो करने लगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्षेत्र आपसे पूछेगा, तो क्षेत्र में जो भी आपका क्षेत्र आता है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो रखा होगा। ठीक है, और क्षेत्र नगरीय है वो भी आपका सिलेक्ट कर रखा होगा, क्योंकि वो शुरुआत में ही जब आपने रजिस्ट्रेशन करोगे ना तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ले लेगा आगे करने पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये आपको फिल करना होगा टाउन में आपका जो भी शहर लगता हो वो आप इंटर कर देना। ठीक है, वार्ड चुने, जो भी वार्ड आपका लगता है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। राशन कोटेदार का नाम, अब यहाँ पे आपको वो नाम सेलेक्ट कर लेना है जो भी राशन कोटेदार होता है, जहाँ पे आपको राशन लेना है, जो आपका नज़दीकी वाला हो उसको यहाँ पे आपको इंटर कर देना। ठीक है, अब उसके बाद कार्ड प्रकार का नाम वो ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है, क्योंकि आपने जो अपनी डिटेल डाल रखी होगी उसके माध्यम से ये ऑटोमेटिक ले लेता है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है परिवार की महिला मुखिया का विवरण। ठीक है, तो यहाँ पे अगर परिवार में 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला नहीं है मेरे पास है, तो उसके लिए मैंने कहा है मेरा यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे अब मुखिया की डिटेल आपको इंटर करनी है। तो राशन कार्ड जो है मोस्टली के नाम पे अप्लाई किया जाता है, तो महिला का जो भी नाम है वो आप यहाँ हिंदी में लिखेंगे। बहुत सारे केस में लोगों को पता नहीं होगा हिंदी में कैसे आपको यहाँ पे लिखना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे गूगल पे जाना है। ठीक है, गूगल पे जाके आपको ये लिखना है गूगल हिंदी सेटअप। ये सेटअप लिख, जैसे ही आप गूगल हिंदी सेटअप पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर आएगा, और आपको यहाँ पे गूगल इनपुट उदाहरण के ऑनलाइन के वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप जो भी अपनी हिंदी में लिखोगे आ जाएगा, मतलब हिंदी में मतलब इंग्लिश के वर्ड रहेंगे हिंदी में लिखो। जैसे आपको अपना नाम लिखना है PANKAJ, स्पेस दाबोगे, देखो पंकज लिख दिया। अब इसी को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है, कॉपी करके सीधा यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो जहाँ पर भी आपसे हिंदी के लिए मांगा जाएगा इसी तरीके से आप गूगल में जाकर टाइप करके और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना बार बार। ठीक है, क्योंकि हिंदी के लिए फिर आप काफ़ी परेशान हो जाओगे और आप ढूंढ नहीं पाओगे, क्योंकि एक टूल्स तो आता है हिंदी के लिए, लेकिन उसको आपको इंस्टॉल करके और फिर टाइप करने में काफ़ी टाइम लगेगा, आप ढूंढते रह जाओगे। इसलिए मैंने ईजिली वाला आपके सामने ये बता दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वहाँ से हिंदी में टाइप करके कॉपी यहाँ पेस्ट कर देना, वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना। फिर उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश में पूछेगा तो इंग्लिश में इंटर कर देना मुखिया का नाम। फिर पिता का नाम पूछेगा हिंदी में, तो फिर इसी तरह यहाँ पे आके हिंदी में टाइप करना और फिर कॉपी करके पेस्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर देना। फिर उसके बाद यहाँ पे पति का नाम पूछेगा, जो मुखिया है अब उसके पति का नाम पूछेगा, तो वो हिंदी में पूछेगा, तो हिंदी में यहाँ पे आके आपको लिख देना है और फिर आके यहाँ पे पेस्ट कर देना। फिर इंग्लिश में पूछेगा तो इंग्लिश में लिख ही देना है। तो सेम इसी तरह माता वाले में भी पूछेगा हिंदी इंग्लिश का, तो वैसे कर देना है। अब वर्ग पूछेगा, वर्ग मतलब आप SC हो, OBC हो, मतलब अन्य पिछड़ा जात हो या पिछड़ा जात जो भी हो, आप वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देना। ठीक है, तो मेरे केस में जो है मैं वो इंटर कर देता हूँ। ठीक है, जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट महिला हो रखा है पहले से। ठीक है, मोबाइल नंबर भी हो रखा है। जन्म की तिथि, मतलब जो मुखिया है उसकी जन्म की तिथि क्या है वो आपको यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो तारीख मैंने यहाँ पे इंटर कर दी है। ठीक है, अब उसके बाद फिर नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगा यहाँ पे लिखा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आधार उपयोग करने हेतु सहमति है तथा नहीं, हाँ है, तो यहाँ पे क्लिक करके हम आगे प्रोसेस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जिस महिला के नाम से वो बनाया जा रहा है उसका आधार नंबर या वोटर ID हो तो आप यहाँ पे इंटर कर दें। ठीक है, तो आधार नंबर जो है उनका यहाँ पे सिंपली इंटर कर देना। ठीक है, आधार कार्ड नंबर जरूरी होता है वो आप इंटर कर देना। वोटर ID वाला नंबर हो तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, पेशा इनका क्या है यहाँ पे आपसे पूछेगा, व्यवसाय मतलब जो भी है आप वो कर सकते हैं, या गृहिणी है तो गृहिणी आप लिख देना। ठीक है, यहाँ पे मुखिया की डिटेल पूरी डाली जा रही तो वो कर देना। ठीक है, अब देखो परिवार की वार्षिक आय, मतलब जो भी वार्षिक आय थी मुखिया की वो उन्होंने ऑटोमेटिक ले रखी, क्योंकि आय प्रमाण पत्र जब हमने डाला था वो काफ़ी सारी डिटेल ऑटोमेटिक ले लिया था, तो जो मेन चीज़ें थी वो ले रखा था, तो वो 72,000 रुपये है वो ले लिया है। अब इसमें गैस कनेक्शन की स्थिति अगर पूछा जाए तो इनकी है या नहीं है, तो यहाँ पे नहीं कर देंगे। ईमेल आईडी पूछ रहा तो एक ईमेल आईडी देना जरूरी है, तो इसलिए एक ईमेल आईडी हम यहाँ पे इंटर कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद विद्युत कनेक्शन का स्थिति है चुने, नहीं है, क्योंकि हम रेंटेड रहते हैं तो हमारे पास तो है ही नहीं। ठीक है, हमने सारी चीज़ें यहाँ पे लगभग भर दी है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है मैं अपना अपना आधार उपयोग करने के लिए खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश को सहमति देता हूँ या देती हूँ का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हम टिक कर देंगे और आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। आगे बढ़े पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आगे बढ़े पे आप क्लिक करेंगे
आपके सामने देखो लिख के आ रहा है बेसिक डिटेल आर सक्सेसफुली अपडेटेड, ठीक है। तो इस पर हम ओके कर देंगे। जो बेसिक डिटेल अभी आपने एंटर करी वो सक्सेसफुली अपडेट हो गई है। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है वर्तमान निवास निवास विवरण पूछ रहा है। देखो दो चीज़ें मैं आपको बता दूं। देखो वर्तमान निवास विवरण और स्थायी निवास विवरण, इन दोनों में क्या अंतर है मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं दो दो बार क्यों पूछ लेता है, तो वो मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ। जैसे मैं मेरा निवास कहीं बाहर का है और मैं यहाँ पे किराए में रह रहा हूँ दूसरी जगह पे, तो जहाँ प्रेजेंट टाइम में मैं रह रहा हूँ ये मेरा वर्तमान निवास विवरण हो गया, ठीक है। तो वर्तमान निवास हो गया, तो मैं जहाँ भी रह रहा हूँ उसका एड्रेस मैं यहाँ पे डालूंगा, ठीक है। अभी मैं जहाँ पे रह रहा हूँ वो यहाँ पे इंटर करूंगा, और जहाँ पे मैं पैदा हुआ था, जहाँ पे मेरी फैमिली रहती थी, उसका पता यहाँ पे डालना होता है, ठीक है। तो अभी मैं जहाँ पे रह रहा हूँ वो मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। मैंने सारा डाल दिया जहाँ पे मैं रहता हूँ, और ये पता मैं अब वो डालने वाला हूँ जहाँ पे मैं पैदा हुआ था। अगर आपके केस में दोनों पता सेम है, तो आप जो ऊपर टाइप करोगे उसको लिखने के बाद चेक बॉक्स पे टिक कर देना, तो आपका सेम एड्रेस नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे केस में दोनों अलग अलग है, तो मैं दोनों अलग अलग डाल के देता हूँ, ठीक है। अभी जैसे वो था, अब मैं ये दूसरा डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप नगरीय है ग्रामीण है जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। मकान फ्लैट नंबर यहाँ पे भी कुछ है नहीं, ठीक है। सारी डिटेल यहाँ पे इंटर करने के बाद, सब कुछ सही से इंटर करने के बाद, अब आप यहाँ सुरक्षित करें एवं आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। आपकी ये भी डिटेल सक्सेसफुली अब देखो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैसेज आपके सामने लिख के आ जाएगा। अब आपके सामने आगे नया परिवार का सदस्य का नाम जो है हिंदी में यहाँ पे इंटर करना है। जैसे मेरे केस में मेरा नया परिवार का सदस्य जो मेरा बेटा है उसका यहाँ पे जो नाम सेव करना है, यहाँ पे हिंदी में सेव कर लिखना है। तो यहाँ पे ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये नाम है धृत्व, और इसका नाम सदस्य अंग्रेजी में लिखना है, तो DHRITV धृत्व हो गया, ठीक है। जन्म इसका है 2021। अब आगे बोल रहा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आधार उपयोग करने हेतु सहमति है तथा नहीं। हाँ है, तो हम यहाँ पे अब हम उस सदस्य का यहाँ पे आधार नंबर इंटर करेंगे जिसको हम यहाँ ऐड कर रहे हैं। फिर उसका आधार नंबर यहाँ पे इंटर करने के बाद सदस्य जोड़े पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ये कोड को हमने क्लिक नहीं किया था, तो इसमें हम जब क्लिक करेंगे तो सहमति इनको मिल जाएगी। जब इनको सहमति मिलेगी तब ये आगे इस प्रोसेस को जोड़ देंगे, ठीक है। सुरक्षित करें, जैसे ही क्लिक करेंगे देखना अब इसमें देखो सक्सेसफुली डाटा आपका ऐड कर दिया गया है, ठीक। तो जैसे मैंने यहाँ पे अब बेटे का डिटेल अपडेट कर दिया था, ठीक है। तो अभी जैसे नया सदस्य और भी इसमें जोड़ना है, तो इसी नए सदस्य वाले ऑप्शन पे ही आके आपको अगले सदस्य को भी जोड़ना है। जैसे पूछ रहा सदस्य का नया नाम, तो हिंदी में पूछ रहा है, तो हिंदी में पूछने का मतलब है आपको यहाँ से कॉपी करना होगा, वही टाइप करके ऊपर से टैब में जाके हिंदी से यहाँ टाइप कर देंगे। इसके बाद यहाँ सदस्य का अंग्रेजी में नाम यहाँ पे इंटर कर देना है। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछ रहा है, तो वो इंटर कर देंगे। इंटर भी टाइप भी किया जा सकता है, आप चाहें तो सेलेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चुनाव वाला ऑप्शन आ रहा है, तो इसमें महिला पुरुष जो भी जिसको आप ऐड कर रहे हैं वो जिस जेंडर में आता है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। वहाँ तो जितनी भी वार्षिक आय है इनकी आप डाल देना। तो जैसे मेरे केसेस में मेरी कोई भी कमाई नहीं है, तो मैं यहाँ पे पूछ रहा पति हैं पिता है पति हैं जो भी है, यहाँ पे हिंदी में नाम इंटर कर देंगे। तो जिस सदस्य को आप जोड़ रहे हैं उनके पिता का नाम यहाँ पे हिंदी में, और फिर यहाँ उनका पिता का नाम अंग्रेजी में, ठीक है। उसके बाद उनका मुखिया से क्या संबंध है, तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें जोड़ सकते हैं। जैसे कि मुखिया से संबंध है इनका बहन भाई माँ पिता बापू और पति शौहर, ये वाला शौहर सेलेक्ट कर सकते हैं जिसको आप जोड़ रहे हैं। और उनका आधार नंबर भी यहाँ पे आप इंटर कर देना। हम उस सदस्य का यहाँ पे आधार नंबर इंटर कर देंगे। आप जब तक इस वाले चेक बॉक्स में टिक नहीं करेंगे आगे आधार नंबर इसका लेगा नहीं, तो इसमें टिक करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे सदस्य जोड़ने वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर आप देखो क्लिक करेंगे थोड़ी देर प्रोसेस लेगा, प्रोसेस लेने के बाद आगे प्रोसीड कर जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो सदस्य केवल 2 जुड़े हैं, ठीक है। इस वजह से बेटे को ऐड करना है अभी हमें, तो ये नया सदस्य जोड़ेगा ऑप्शन पे करके। अब जिस सदस्य को यहाँ पे जोड़ना है उसका नाम डिटेल यहाँ पे सारा डिटेल में हम यहाँ पे भर देंगे, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ डिटेल में यहाँ पे हम इंटर कर देंगे। और फिर उस जिस सदस्य को हम जोड़ रहे हैं उसका आधार नंबर यहाँ पे फिर से इंटर करके और फिर सदस्य जोड़े पर क्लिक कर देंगे। अब देखना जैसे ही क्लिक करेंगे जोड़े पे उस सदस्य का भी लिस्ट में नीचे नाम आ जाएगा, ठीक है।
जैसे पहले मैंने सेलेक्ट किया था उसमें सदस्य में नहीं आ रहा था। अब एक चीज़ और ख़ास चीज़ इसमें देख लो, जो मेन मुखिया है, ठीक है, उस मुखिया में आप कोई भी एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जिन सदस्यों को आप जोड़ेंगे इनमें अगर कोई चीज़ का आप एडिट करना चाहते हैं, कुछ संशोधन करना चाहते हैं, तो आप इसमें जाके कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आप जब सारी डिटेल यहाँ पे ऐड कर लेंगे, उसके बाद सुरक्षित करें और आवेदन आगे करें पे हम आगे बढ़ाए पे करके ओके कर देंगे। ओके। अब अगला ऑप्शन जो आपके सामने ओपन होकर आया, बैंक डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है, मतलब बैंक का विवरण जितना भी आपको वो डिटेल करना है, मतलब बैंक का उनका विवरण आपको यहाँ पे डिटेल देना है। जो मुखिया है उनकी डिटेल आपको यहाँ देना है। तो बैंक खाता किसके नाम का है, तो यहाँ पे मुखिया स्वयं के नाम का, मुखिया के पिता के नाम का, या जो भी चीज़, देखो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। जो बैंक की डिटेल आप वैसे दे रहे हैं, इससे बहुत केसेस में हाँ ये होता है कि जो मुखिया उसका जो राशन कार्ड में महिला है जिसकी आप डिटेल से आप फॉर्म भर रहे हैं उनका खाता नहीं होता है। तो जिस भी घर का कोई भी सदस्य का खाता हो उनका आप अगर लगाना चाहते हैं तो उसका यहाँ पे देखो डिटेल आपके सामने शो कर रहा, तो उनका भी किसी का भी आप, तो उसका यहाँ पे मतलब जिसका भी हो, जैसे मुखिया के पति का है, पिता का है, या संतान का है, या माता का, किसी का भी हो तो उसको सिलेक्ट कर ले। किसी का भी हो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। मुखिया का स्वयं डाल लेना। बैंक खाता धारक का नाम चुने, अब यहाँ पे नाम जो है वो चुन लिया जाएगा, ठीक है। बैंक का नाम चुने, बैंक का है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ये चुन लेते हैं। ब्रांच क्या है, ब्रांच इनकी जो है राधानगर है, राधानगर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब बैंक का खाता का नंबर आप यहाँ पे इंटर कर देते हैं। अब जो मुखिया का खाता नंबर है वो यहाँ पे आप इंटर कर देंगे। बैंक की जितनी भी डिटेल है वो आपको यहाँ बहुत ध्यानपूर्वक भर देना है, क्योंकि आपको जो भी फ़ायदा मिलने वाला है वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट आएगा, या किसी प्रकार की सब्सिडी या जो भी मिलना होगा राशन कार्ड से रिलेटेड आय नियमों के आधार, तो वो आपको इसी खाते में डायरेक्ट आपको मिलेगा। तो इसके लिए उन फ़ायदा को पाने के लिए आपको यहाँ पे एकदम सही और एकदम सटीक आपको जानकारी अपलोड करनी है, ठीक है। तो जैसे कभी भी बैंक नंबर की डिटेल आप इंटर करो तो एकदम ध्यान से हर चीज़ को देख के रीचेक करके ज़रूर अपलोड करना। फिर उसके बाद सुरक्षा करें एवं आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। बैंक डिटेल आर सक्सेसफुली अपडेटेड लिख के आ गया है, ओके करेंगे। आगे का पेज ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पर मुखिया की फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, मतलब जो लेडीज़ है आपकी उनको यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे देखो आपकी डिटेल बताया है कि फ़ोटो आप कैसे आप अपलोड कर सकते हो, उसका साइज़ कितना होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रखी हैं। तो यहाँ पे मुखिया जो है उसकी हम फ़ोटो जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी फ़ोटो अपलोड कर देंगे। फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पर सुरक्षित करें एवं आगे बढ़े में आप क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है अटैचमेंट आर सक्सेसफुली अपलोडेड। मुखिया की फ़ोटो जो है आपकी सक्सेसफुली अपलोड की जा चुकी है। अब यहाँ से आप का अगला जो स्टेप है वो ओपन होकर आएगा, जहाँ पे मतलब आप पहुँच जाएंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, मतलब NFSA के अंतर्गत राशन कार्ड हेतु निर्धारित मानक जो आपका है वो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें चुननी पड़ेंगी, वो आपको यहाँ पे देखना है। क्या आयकर दाता है, मतलब क्या आप नहीं, ठीक है। परिवार में 4 पहिया वाहन है, नहीं। परिवार में AC है, भैया गरीब आदमी है। परिवार में 5 kVA या उससे अधिक का जनरेटर है, भाई ये सब होगा तो मैं क्यों करूँगा, नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या परिवार में 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर का अधिक कारपोरेट एरिया का आवासीय फ्लैट है, नहीं है भैया गरीब हैं, ठीक है। क्या परिवार के पास 80 वर्ग मीटर का छोटा कारपोरेट व्यवसायिक स्थान है, नहीं है। ये मान लीजिए सबको आपको इसमें ना ही करने। परिवार के पास कुल उपलब्ध शस्त्र लाइसेंस की संख्या यहाँ पे 0 कर देंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। उसके बाद कुष्ठ रोग कैंसर पीड़ित क्या व्यक्ति या उसके परिवार में निम्न में से कोई, नहीं। अनाथ माता पिता, विहीन बच्चे, नहीं। और परित्यक्त महिलाएं, मतलब क्या परित्यक्त महिलाएं,
नहीं। कचरा ढोने वाले स्वक्षर कचरा है? नहीं। क्या परिवार उनकी आय का वर्तमान मुख्य स्रोत निम्न में से कोई है? मतलब परिवार का क्या परिवार जिनकी आय का वर्तमान मुख्य स्रोत हो सकता है, इनमें से किसी में से है? भिक्षा मांगते रहते हैं? नहीं कह सकते हैं। घरेलू काम काज करने वाले? हाँ ये कह सकते हैं। जूते चप्पल की मरम्मत करने वाले? नहीं ये नहीं कह सकते हैं। फेरी लगाने वाले? खा हाँ ये कर सकते हैं। रिक्शा चलाने वाले? ये हूँ मैं। मतलब गरीबी में इसको दर्शानी है कुल मिला के। ठीक है। क्या अन्य वर्ग के भूमि क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं तत्पश्चात अन्य वर्गों के भूमिहीन मजदूरों के परिवार जिनके कुछ दैनिक वेतन भोगी मजदूरी तथा कूली पल्लेदारी इत्यादि है? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार आय प्रमाण पत्र के आधार पर बालिग पुरुष नहीं। गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले परिवार राजस्व विभाग के आय प्रमाण पत्र के आधार पर परिवार जिनका मुखिया निराश्रित महिला विकलांग अथवा मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति एवं इस परिवार में कोई अन्य विकलांग पुरुष है? नहीं। आवासीय परिवार चुने। आवास आवासहीन परिवार? हाँ हमारे पास आवास नहीं है, मैं आवासहीन परिवार हूँ। क्या परिवार ऐसे आवास में रहते हैं जिनकी छत पक्की ना हो? अरे मेरे पास पक्की छत ही नहीं है, हम तो किराए पे रहते हैं। हाँ मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ। ठीक है। ट्रांसजेंडर किंडर कम्युनिटी के सदस्य यदि केवल एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में आते हों? नहीं ये तो नहीं रहेगा। ठीक है। परिवार का सदस्य की वार्षिक आय 72,000 रुपया है। परिवार के मुखिया की वार्षिक आय 72,000 रुपये है। ठीक है। और परिवार के सदस्य पंकज कुमार की वार्षिक आय 0 है, जो सच में मैं कमाता नहीं। परिवार के सदस्य द्वित्व की वार्षिक आय 0 है। ठीक है। मतलब जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पे फिल की है सेम चीज़ें आप यहाँ पे फिल कर देना। ठीक है। फिर उसके बाद सीधा सुरक्षित करें एवं आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे उस पर आप क्लिक करेंगे थोड़ा प्रोसेस लेगा। राशन कार्ड सभी भाग सफलतापूर्वक सुरक्षित कर दिए गए हैं। कृपया संदर्भ आईडी नोट कर लें। मतलब ये जो आपकी एक रेफरेंस आईडी है, ये जो शो कर रही है, इसको आप कैप्चर कोड कर लें या फोटो क्लिक कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें या फोटो खींच लें, कुछ करके आप अपना रख लें ताकि ये आपके काम आए। ठीक है। फिर ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके में क्लिक करने के बाद अब आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर आएगा, जहाँ पर हम ड्राफ्ट प्रिंट करे वाला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो जब वहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो लिखा हुआ आएगा उससे ये पता चलेगा कि आपका ये राशन कार्ड अप्लाई हो गया है या नहीं हो गया। देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है राशन कार्ड हेतु आवेदन, आवेदन का संबंधित अधिकारी को अग्रेषण। मतलब ये खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारी को ये यहाँ से भेजा जा चुका है। अब इसको वो यहाँ वहाँ से अप्रूव करेंगे और जैसे उसको अप्रूव कर देंगे वो आपका राशन कार्ड बन जाएगा और बनने के बाद बाई डाक आपके घर भेज दिया जाएगा। ठीक है। अभी आप इसका चाहे तो अपने पास प्रिंट भी निकाल के रख सकते हैं जिससे कि आपके पास एक पक्का प्रूफ हो। ठीक है। तो अभी हम ड्राफ्ट पे ही क्लिक करते हैं और पहले हम इसका एक प्रूफ देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम वो संदर्भ आईडी जो शो कर रही थी उसको यहाँ पे हम टाइप करेंगे। पेस्ट करने से नहीं आता है, यहाँ पे हम जब टाइप करेंगे तो पूरा चीज़ टाइप हो जाएगा और टाइप करने के बाद जैसे ही हम सर्च करेंगे, सर्च करने में आपका वो शो करने लगेगा। ठीक है। तो अभी हम देखो टाइप करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए मैंने टाइप कर दिया है और टाइप करने के बाद जैसे ही हम सर्च में क्लिक करेंगे, ठीक है, वैसे ही आपके सामने
आपने जो फॉर्म फिल किया है वो पूरा ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए आपके सामने पूरा फॉर्म ओपन होकर आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपके सामने ऊपर ऑप्शन भी दिखाई देगा जहाँ पे लिखा है फाइनल लॉक। जब तक आप फाइनल लॉक नहीं करेंगे ये समझ लीजिए आपका पूरी तरीके से सेट नहीं होगा। आपको यहाँ आके एक बार फाइनल लॉक जरूर से ज़रूर करना होगा। और ऊपर ड्राफ्ट प्रिंट जो दिखाई दे रहा है इसका आप प्रिंट निकाल के अपने पास रख जरूर लें, ठीक है। तो अभी जब तक हम फाइनल लॉक नहीं करेंगे ये आगे प्रोसीड नहीं होगा। तो इसको हम फाइनल लॉक करेंगे तो वहाँ पे हो जाएगा। अभी इसको आप पूरा एक बार चेक कर सकते हो। अगर आप इसमें कोई कमी रह गई हो तो उसको सुधार भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम इसको सेव कर लेते हैं और सेव करके अपना जगह पे रख लेते हैं, ठीक है। और फाइनल लॉक तभी आप करना जब आप इसको एक बार रीचेक कर लेना, ठीक है। जब आप पूरी तरीके से रीचेक कर लोगे, कंफर्म हो जाएगा, तब फाइनल लॉक कर देना। जब फाइनल लॉक कर दोगे तो आपका पूरी तरीके से ये फॉर्म अप्लाई हो चुका होगा और पूरी तरीके से आपके द्वारा किया गया जितना भी फॉर्म भरा गया वो सारा डिटेल खाद्य रसद अधिकारी के पास पहुंच जाएगा। ये देखिए फाइनल लॉक किया मैंने। फाइनल लॉक करते ही देखिए आपके सामने ये सेवा शुल्क प्राप्ति एक रसीद आने लगी है। इस रसीद को आप अपने पास सेव करके रख लेना। देखो इसमें क्योंकि लिख के आ रहा है सेवा का नाम न्यू राशन कार्ड, मतलब नए राशन कार्ड के लिए आपने अप्लाई किया है। और इसमें आवेदन संख्या दिखाई देगी और विभाग का नाम दिखाई देगा और जिस दिन आपने आवेदन किया है। तो ये एक रिसिप्ट जो है आपको मिलेगी। इस रिसिप्ट को आप अपने पास सेव करके रख लेना, क्योंकि होता क्या है जैसे कभी कदार मान लो कि आपका राशन कार्ड नहीं बन पाया है तो ये रसीद ले जाके आप अपने लोकल एरिया के खाद्य रसद विभाग में जाके इस रसीद को दिखा दोगे तो आपका अगर राशन कार्ड नहीं बना है, नहीं अप्लाई हुआ है, वहाँ से अग्रेसित नहीं किया गया है, प्रोसेस नहीं किया गया है, तो आपकी इस रसीद को देख के वो आपका कार्य आगे बढ़ा देंगे और जल्द से आपका राशन कार्ड बन जाएगा, ठीक है। और अगर बन चुका होगा, वहाँ से भेजा नहीं गया है, तो वहीं पर से आपको राशन कार्ड भी मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से आप अपने राशन कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से सारी चीज़ें आप इसमें अपलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको वैसे जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोस्टली आपके घर बैठे ही आपका राशन कार्ड आ जाएगा, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो बाई चांस है कि आपके साथ कुछ दिक्कत हो जाए तो वो आपको लेके जाना पड़े रसीद, नहीं तो आपके घर बैठे ही आपका राशन कार्ड अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप घर बैठे ही अपने राशन कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं बिना कहीं जाए। तो दोस्तों मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताया है, तभी वीडियो इतनी लंबी हो गई है। अगर मैं काफ़ी छोटी बनाने की कोशिश करता तो बहुत सारे जो है ऑप्शंस वो छूट जाते। हालांकि मानते हैं कि वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने जितने भी डिटेल से बताया है इतनी डिटेल से आपको कोई भी वीडियो नहीं बताएगा। तो मैंने जितनी भी डिटेल से बताया है ये आपको समझाने के लिए बताया है, ताकि आपसे कोई भी ऑप्शन छूट ना जाए। तो अगर आपको लगे कि मैंने अच्छी जानकारी दी है, पूरी कंप्लीट जानकारी दी है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने उन दोस्तों को जिनको राशन कार्ड अप्लाई करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली नॉलेजदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।